ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो बच्चे हम लोग आज का टॉपिक डिस्कशन करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस री इंपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर रिपेयर। टॉपिक लिखेंगे सही बच्चे, री इंपोर्ट ऑफ गुड्स कुछ प्रैक्टिकल सेशन करेंगे हम लोग बच्चे अभी का। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इस पर। री-import of goods, re-import of goods, re-import of goods after repairs, re-import of goods after repair। एक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे सभी को ही। अभिजीत, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। हाउ टू कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी पेबल ऑन क्या, री इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हम लोग कंडीशन पढ़ लिए हैं, उसी कंडीशन पर जो है कंडीशन, सिचुएशन, नॉट अवेलेबल, तीनों कंडीशन हम लोग पढ़े हैं, उसमें देखे हैं। उसी पर उससे रिलेटेड जो बी नंबर कंडीशन था उसमें फर्स्ट और सेकंड था ना आशुतोष? यस सर। जो आपको डायग्रामेटिकली बताए थे उसमें फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड में क्या था उसमें, देखिए यहाँ पर सेकंड में था बच्चे, गुड्स अदर देन फाइलिंग। हाँ, गुड्स अदर देन दोज फाइलिंग अंडर सेक्शन नंबर 1 है ना, एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर अब्रॉड, ड्यूटी ऑफ कस्टम which would be leviable if the value of क्या imported goods। उसी पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे अभी। A machine was, क्वेश्चन लिखेंगे, a machine was originally imported from Japan। A machine was originally imported from Japan at rupees 250 lakh। $250 यानी 2,50,00,000 का एक मशीन जो है जापान से क्या किया, इंपोर्ट किया। इन अगस्त 2017, in August 2017, on payment of all duties, on payment of all duties of customs, payment of all duties of customs, the said machine was exported the said machine was exported, ब्रैकेट में लिखिएगा, सेंट बैंक, The payment of what? payment of all duties of customs। The said machine was exported, sent bank, sent back, bracket में, to the supplier for repairs, to the supplier for repairs
in Jan 2018. In Jan 2018. In Jan 2018. And re-imported without any remanufacturing or reprocessing in October 2018 after repair. Sir, reprocessing के बाद In October 2018. October 2018 after repairs. Since the machine was under warranty period, the repairs were carried out free of cost. निश्चित रूप से कोई भी मशीन अगर ये इसमें है, वारंटी पीरियड में है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करना पड़ेगा? अभिजीत, बना के देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस सर। ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आया? क्या कर रहा है कि अब मशीन वाज ओरिजिनली इंपोर्टेड फ्रॉम क्या? जापान से वो इंपोर्ट किया 2,50,00,000 में इन अगस्त 2017 में। ऑन पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सभी प्रकार के जो भी ड्यूटी और कस्टम था पेमेंट कर दिया। द सेड मशीन वाज एक्सपोर्टेड, फिर उसके बाद वो उसको एक्सपोर्ट करना पड़ा टू द सप्लायर को। किस लिए? तो रिपेयर के लिए। कब? तो 2018 में। एंड री इम्पोर्टेड, फिर उसको क्या किया? उसको रिपेयर करके री इम्पोर्ट कर दिया। बताए थे ना, मार्कर वाला एग्जांपल बताए थे ना कि ये मैन्युफैक्चरर है, ये इंडिया है, इसमें मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम किया, फिर उसको एक्सपोर्ट किया, फिर वहां पर किसी तरह का कोई तकनीकी खराबी हो गया, वारंटी पीरियड में है, वो फिर वहां से क्या होगा? इंपोर्ट करेंगे, फिर इंपोर्ट करके रिपेयर करके फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसको वापस भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? ये चीज समझना है। चलिए आगे लिखिए बच्चे इसमें। However, the fair cost of repair carried out, ब्रैकेट में लिखिए, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ₹6 लाख, ब्रैकेट में ही। सर कैरिड आउट के बाद कैरिड आउट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹6 लाख, ब्रैकेट में। कैरिड आउट ब्रैकेट में लिखेंगे, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल
₹6 लाख, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, would have been ₹9 लाख, would have been ₹9 lakh. Actual insurance and fat charge, actual insurance and fat charge were ₹3 lakh. The rate of basic custom duty, the rate of basic custom duty is 10%. The rate of basic custom duty is 10%, and a rate of IGST in India on like article is 12%. Compute the basic custom duty कितना है 10%, और and rate of IGST in India on like article, इस प्रकार के आर्टिकल पर जो IGST है, इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो कितना परसेंट है बच्चे 12%. तो compute the amount of custom duty payable, compute the amount of custom duty payable on re-import of the machine, on re-import of the machine after repair. उसको रिपेयर करने के बाद जो हम इंपोर्ट करेंगे फिर से दोबारा, री-इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि एक बार एक्सपोर्ट किए फिर वहां से इंपोर्ट किए, है ना, मतलब अपना बनाया हुआ गुड्स जब किसी अदर कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद उसी गुड्स को हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं, कॉजेज कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, चाहे उसको मरम्मत करना हो, ठीक है, या कोई वेस्टेज हो जाए, तो इस प्रकार के गुड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चे री इंपोर्ट गुड्स कहते हैं. क्या कहते हैं रोहित राज, ये समझ में आया टॉपिक? तो री इंपोर्ट गुड्स पर रिपेयर करने के बाद आपको कितना कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए सेक्शन कौन कहता है राजवी, कौन सा सेक्शन कहता है इसके लिए बताइए? री इंपोर्ट गुड्स के लिए कौन सेक्शन नंबर कितना है, कौन सा सेक्शन कहता है जी? तो याद नहीं है सर, सेक्शन 20. वेरी गुड, अभी प्रीवियस क्लास में बताए थे और यही भूल गई, अकर ये जो याद नहीं है, बताओ बच्ची. सर, वो कंटेंट पढ़ते थे सेक्शन में, आगे उसमें कर दीजिए. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीए इंटरमीडिएट में बच्चे. ओके, चलिए बच्चे आंसर में लिखेंगे यस, एज पर सेक्शन 20 yes, as per section 20 imported goods would include yes, as per section 20 imported goods would include
would include re-imported goods as well, and therefore the goods sent. Sir, includes as well as के बाद as well, and therefore the goods sent मतलब भेजना यानी एक्सपोर्ट करना, exported out of India, goods sent ऑब्लिक करके क्या करेंगे बच्चे इसमें, goods sent और ऑब्लिक करके उसको हम लोग कह सकते हैं कि exported out of India, and re-imported would also be liable, to payment of duty. मतलब अगर उस सामान को हम बनाए, यहां मैन्युफैक्चरिंग किए, क्या समझाए थे अभिजीत क्लास में, क्या समझाए थे प्रीवियस क्लास में, कि अगर सपोज कि ये बच्चे ये इंडिया है, ओके, और इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग हम किए, यहां पर है मैन्युफैक्चरिंग किए गुड्स को, और इस गुड्स को हम क्या किए, एक्सपोर्ट किए, ठीक है। अब एक्सपोर्ट कर दिए और फिर इसी गुड्स को पुनः हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अपना ही गुड्स, जिस गुड्स को हम यहां पर मैन्युफैक्चरिंग किए, उसी गुड्स को हम क्या किए, एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है, और उसी गुड्स को फिर दोबारा हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी अपना ही गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी कंडीशन को कहा जाता है री इंपोर्ट। समझ में आ रहा है बच्चे, कि अगर कोई भी गुड्स हम बनाए और उस गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिए और फिर किसी कारणवश वो गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, फिर से दोबारा मेरे पास आ रहा है एज अ सप्लायर, तो अगर वारंटी पीरियड में है तो उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उस गुड्स को जो भी ठीक ठाक करने, मरम्मत करने का काम होगा, वो कौन करेगा, सप्लायर ने करेगा बच्चे। तो ये कहता है, अब हम कहेंगे गवर्नमेंट से कि सर ऐसा है कि हम तो यहाँ पर गुड्स बनाए और बनाने के बाद हम एक्सपोर्ट किए, उस टाइम आपको कस्टम ड्यूटी दिए होंगे, फिर उसी गुड्स को मेरे पास आ रहा है, इस टाइम भी आप हमसे चार्ज कर रहे हो, तो क्या मेरे लिए कोई बेनिफिट है? तो गवर्नमेंट कहता है जी नहीं, आपको नॉर्मल माना जाएगा, जैसे आप अदर कोई आर्टिकल, कोई अदर प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते हैं, सेम वही कंडीशन आपको इस री इंपोर्ट के केसेस में भी होगा। हाँ, एक चीज है क्या कि आप ड्यूटी ड्रॉबैक के माध्यम से अगर कोई आप ये लिए थे, स्कीम लिए थे, तो वो स्कीम के माध्यम से जो आप एक्सपोर्ट के टाइम पेमेंट किए थे, ठीक है, तो चलो उतना ही, वो तो क्लेम आप बचा लिए, क्लेम करके ले लिए ड्यूटी ड्रॉबैक के स्कीम के तहत, तो आप चलो उतना ही मुझे क्या कर दो, पेमेंट कर दो। हम ये आपको 15,000 हो रहा है, एग्जाम्पल दिए थे अभिजीत, प्रीवियस क्लास में एग्जाम्पल बताए थे ना कि 10 लाख का गुड्स किए। हाँ सर। तो ये चीज कह सकते हो। तो हाउ टू कंप्यूट टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल, आप इस कंडीशन में कस्टम ड्यूटी कितना पेमेंट करोगे, तो एज पर सेक्शन 20 कहता है, आगे लिखिए, पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। नॉर्मली जो पहले आप करते थे, जो पहले आप गुड्स को मंगाते, उसी तरह से आपको इस पर भी पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कौन अमाउंट को ऐड करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ऊपर में क्वेश्चन में देखोगे आप लोग कि ऊपर में क्वेश्चन में कितना परसेंट लिखवाए हैं कस्टम ड्यूटी, 10%। 10% किसका, कौन सा अमाउंट इसमें इंक्लूड होगा, तो वो एज पर सेक्शन 20 कहता है कि जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, प्लस फ्रैट चार्ज, प्लस इंश्योरेंस, है ना, इन सभी को ऐड करके जितना आएगा उसका 10%, प्लस उसमें और होता है एजुकेशन सेस का है, फिर आपका सोशल सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस है जो 2-3%, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे इस चीज के बारे में, ठीक है, 3%, और उसके बाद जितना आएगा, उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड कितना है, 12% बता रहा है। तो इसको लोग प्रैक्टिकल अप्रोच से भी समझेंगे। आगे लिखिए, कहां तक लिखे,
रीइंपोर्टेड वुड आल्सो बी लायबल टू पेमेंट ऑफ ड्यूटी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हाउएवर इन दिस कनेक्शन, the central government, however in this connection the central government has granted concession, granted concession, पैराग्राफ चेंज करके accordingly the importer is, Riya Gupta, accordingly the importer is liable to pay, Shall accordingly paper accordingly the importer is liable to pay basic custom duty as well as additional custom duty only on the value. Custom duty as well as additional custom duty only on the value equal to fair cost of, equal to, इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चे, इस पॉइंट को, इक्वल टू fair cost of repairs, carried out इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसमें कौन कौन सा होता है शामिल? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग, आप लिख दीजिएगा, पीछे आप लोग तो लैंग्वेज में लिख रहे हो ना, तो लैंग्वेज में लिखना इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि एज पर क्वेश्चन कितना है? एज पर क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है? 6 लाख, लेकिन 6 लाख नहीं लेंगे, उसका देखेंगे ब्रैकेट में मार्केट प्राइस कितना है, 9 लाख कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसमें ऐड कर देना है अच्छा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन रिपेयर्स। आगे लिखिए तो बच्चे, आप यहां ये 9 लाख समझाने के लिए लिखिए बच्चे, इसको हम लैंग्वेज में ही लिखवा देते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन रिपेयर्स, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बच्चे, वेदर सच कॉस्ट आर एक्चुअली, वेदर such costs are actually incurred, whether such costs are actually incurred or not. Plus insurance and freight charge, insurance and freight charge, insurance and freight charge। तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखोगे बच्चे, तो आप देख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, 9 लाख,
और जो आपके पास में इंश्योरेंस है वो कितना है 3 लाख। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, अगर 9 लाख ये है और 3 लाख ये है तो टोटल कितना हो गया 12 लाख। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होगा वो कितना परसेंट है 10%। तो 12 लाख का कितना परसेंट, 12 लाख का 10%, यानी कितना हो जाएगा 1,20,000। और इसके बाद क्या करते हैं, तो इसको एक फॉर्मेट ले लेते हैं, छोटा सा फॉर्मेट ले लेते हैं बच्चे। सबसे पहले लिखिए वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ, वैल्यू फॉर द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ, वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी, पर्पस ऑफ लेवी एंड कस्टम ड्यूटी सीडी, कस्टम ड्यूटी। इसको पॉइंट नंबर ए कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये ए नंबर यहीं पर लिख देते हैं ए नंबर। ये कितना हो जाएगा, अभी समझाए हैं, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, दिखाई दे रहा है सही बच्चे को, 12 लाख। दिखाई नहीं दे रहा अभिजीत क्या? नो सर। नो सर नहीं दिखता। अब देखो तो, हाँ ठीक है थोड़ा सा। 12 लाख हो गया। इसमें ऐड कीजिए बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये आपका हो जाएगा पॉइंट नंबर बी, ऐड बेसिक कस्टम ड्यूटी। कितना परसेंट था अभिजीत? 10%। 10%। बेसिक कस्टम ड्यूटी को शॉर्ट फॉर्म में BCD कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना हो गया 1,20,000, पॉइंट नंबर बी। सी नंबर में ऐड हालांकि ये करंट में नहीं है अब, ठीक है। ऐड एजुकेशन सेस ऑन बेसिस, ऐड एजुकेशन सेस ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी, यानी BCD। BCD समझ आइएगा। तो ये कितना परसेंट है 1%, कितना बचे, सॉरी 2% है, और दैट इज, सर ये कहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या ये क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है? ये अपने तरफ से करना है। आप हाउ टू कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी पेबल, आप कस्टम ड्यूटी टोटल कितना पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 10% ये रेट, ये जो कस्टम ड्यूटी का रेट है ये आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लेकिन ये गिवन नहीं रहेगा। एजुकेशन और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 2 और 1 3% होता है बच्चे, 2% होता है एजुकेशन सेस और 1% होता है सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। हालांकि अब ये करंट में नहीं है। तो इसमें जब आप इसको बनाओगे तो आप तो फॉलो करोगे ना जी, पहले का फॉर्मेट जो पहले का, मतलब चूंकि सिलेबस में भी तो आप लोग का यही दिया हुआ है। यस सर। तो इसका निकाल दीजिए 2% कितना होगा, दैट इज 2%। 24,000। 2% ऑफ क्या, बी का, बी नंबर पॉइंट का, तो 2400 रुपया ये हो गया। 2400 होगा फिर तो। हाँ, फिर उसके बाद 1% इसका निकाल दीजिए, ऐड डी नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर डी, ऐड
SHEC, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? SHEC, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। ये आपका बच्चे कितना परसेंट है? ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 2% ऑन, कितना है, सॉरी 1% ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये हो जाएगा 1200। अब आपका टोटल, इसको ऐड कीजिए बच्चे, कितना होगा? ये चारों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 13,13,23,600। इस पर आपका चार्ज क्या होगा? जो इंटीग्रेटेड टैक्स है, कितना परसेंट था इंटीग्रेटेड टैक्स? 12%। इसको हम लोग कहेंगे वैल्यू फॉर द लेवी, वैल्यू फॉर द लेवी, वैल्यू फॉर द लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड, पूरा फुल फॉर्म लिख दे क्या कि समझ जाइएगा? आईटी, आईटी का मतलब इनकम टैक्स मत समझिएगा बच्चे। हेलो, यस यस सर। सर। हाँ, इंटीग्रेटेड टैक्स, ये इसको अंडर सेक्शन 3, अंडर सेक्शन 3 और क्लॉज है 7, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 7 में कि वो कौन सा अमाउंट आएगा जिस पर इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होगा? चार्ज होगा। तो इसमें ये सबको बेसिक कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, जब इस तीनों को ऐड कर देंगे, है ना, तो इसका जो भी आएगा तो इसी पर आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड टैक्स चार्ज किया जाता है। तो नीचे लिखेंगे अब इंटीग्रेटेड टैक्स अंडर सेक्शन, इंटीग्रेटेड टैक्स अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 7, ये कहता है कितना परसेंट है? एट द रेट ऑफ 12%। तो अभिजीत इसका निकालिए बच्चे 12%, कितना हो जाएगा? इसको ऐड करने दीजिए, इसको क्लोज मत कीजिए। ये हो जाएगा 1,58,832। 1,58,832 ये किस पर चार्ज होगा बच्चे? बताओ। ये ऊपर वाला जो 13,23,000, 13 लाख का ऊपर चार्ज होगा। अब जब इतना कर लेंगे बच्चे, तब लास्ट में लिखेंगे टोटल इंपोर्ट ड्यूटीज ऑफ, टोटल इंपोर्ट ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स। तो इसमें जितना भी पॉइंट, कौन कौन पॉइंट हुआ बच्चे? देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी, यही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एजुकेशन सेस प्लस सीनियर एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस और प्लस जो आपका इंटीग्रेटेड टैक्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स, इन सब को जब ऐड कर दोगे बच्चे तो यही आपका अमाउंट आ जाएगा 2,82,432। That's all. 2,82,432 ये टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल, यही आपका अमाउंट पे करना पड़ेगा। किस पर? जो गुड्स को आप री इंपोर्ट किए थे फॉर रिपेयर के लिए।
प्रिया गुप्ता, यस सर, आया समझ में कुछ? यस सर आया। इसका एक दो बार बच्चे आप लोग को प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना है, ठीक है? और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा ये। आप देखो ना ऊपर में नहीं करा, उस जो सेकंड है जो लिखवाए थे बी नंबर में, तो जो भी मटेरियल का कॉस्ट है, बी नंबर पॉइंट आप लोग देख रही हैं नोट्स में जो लिखवाए थे आप लोगों को बी नंबर पॉइंट में। हाँ सर, Duty of custom which would be leviable if the value of reimported goods after repair were made up to the fair cost of repair carried out, including cost of क्या, material used in repair, insurance, freight charge, both way। जैसे नॉर्मल में होता है वैसे इसमें भी होगा। That's all। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दे बनाने के लिए बच्चे। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, सेंड कर ठीक दीजिएगा। ठीक है बच्चे। सही बच्चे, कुछ पूछना है आप लोगों को बच्चे, आप लोगों को? किसी बच्चे को? रोहित, आशुतोष, राजवी, अभिषेक? नो सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।